हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आरके ट्यूटोरियल्स पर। और मैं हूं आपके साथ ऋतिक त्रिपाठी। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हम सब के साथ इस सेशन का बेनिफिट ले पाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर जिसका टाइटल है नाउन एंड द नंबर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर बेस्ड क्वेश्चंस इससे ज्यादा बनते हैं और इससे पहले वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं नाउन एंड द काइंड्स ऑफ नाउन इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन एंड द नंबर। गाइज, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नाउन, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ नंबर। नाउन के साथ नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इट इज कॉल्ड अ नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? जब कोई नाउन वर्ड किसी एक पर्सन के बारे में बात करता है तो वो सिंगुलर होता है, बट व्हेन इट टॉक्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड अ प्लूरल। ओके, समझ में आया आपको क्या बोल रही है डेफिनेशन? फिर से देख लेते हैं एक बार। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन, थोड़ा थोड़ा समझिए। ओके, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन इट इज अ सिंगुलर एंड इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज अ प्लूरल। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए आप। बॉय, फॉर एग्जांपल अ बॉय, जब एक बॉय था तो सिंगुलर और उसमें एस लग गया तो हो गया प्लूरल, बॉयज हो गया तो प्लूरल। नेक्स्ट, पेन, एक सिंगल पेन था तो सिंगुलर था, उसमें पेन्स एस लग गया तो प्लूरल हो गया। मोर देन वन पेन, ओके, वन पेन सिंगुलर, मोर देन वन पेन प्लूरल। ओके, डॉग, अ सिंगल डॉग, एक डॉग, एक कुत्ता तो सिंगुलर, बहुत सारे कुत्ते मैनी डॉग्स तो प्लूरल। ओके, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था सिंगुलर और प्लूरल का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ नाउन फ्रॉम अ सिंगुलर टू अ प्लूरल फॉर्म। ओके, मतलब फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल ये बॉय है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉय है, बॉय को बॉयज में कैसे कन्वर्ट किया गया, एस लगा के कन्वर्ट किया गया ना। तो बस यही डिस्कस करेंगे हम कि ये एस कैसे लगा। ओके, तो इसी से रिलेटेड काफी सारे रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउन जो नंबर, नाउन का जो नंबर फॉर्म होता है वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? दो पार्ट्स में। ओके, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, गणनीय संज्ञा, जिनकी गणना की जा सके वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन्स, और जिनकी गणना ना की जा सके वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, ये हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले वीडियोस देख लें। ओके, उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फर्दर काउंटेबल नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। काउंटेबल नाउन्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो एक होते हैं उनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जो मोर देन वन, एक से ज्यादा होते हैं, उन्हें प्लूरल काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। दो, तीन, चार को बोला जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन्स को तो गिना ही नहीं जा सकता है। ओके, प्रीवियस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। और नेक्स्ट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ओके, और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये हैं हमारे कुछ रूल्स। रूल्स कौन से रूल्स? रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नंबर्स। ओके, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके रूल्स। सबसे पहला रूल है हमारा, ये एक बेसिक सा बहुत जनरल सा रूल है, बच्चे भी जानते हैं। एड एस टू मेक अ नाउन प्लूरल। क्या है ये रूल? कि किसी भी नाउन के आगे आप एस जोड़ दीजिए तो वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ये एक बहुत जनरल सा रूल है,
बहुत छोटी सी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक आपको पढ़ाया जाता है, इसमें कुछ खास नहीं है। इनके एग्जाम्पल्स देखिए। फ्रेंड, फ्रेंड के आगे एस लगा दिया गया तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। पहले फ्रेंड सिंगुलर था, फिर उसके आगे एस लग गया तो फ्रेंड्स प्लूरल बन गया। ओके, पहले एक फ्रेंड था, फिर मेनी फ्रेंड्स हो गए, मोर देन टू हो गए, फ्रेंड्स हो गए। ओके, प्लूरल बन गया। सिमिलरली इज विद चेयर, पहले एक चेयर थी, फिर चेयर्स हो गया तो मेनी चेयर्स हो गई। डॉग सिंगुलर था, डॉग्स प्लूरल हो गया। पेन सिंगुलर था, पेन्स एस लग गया तो प्लूरल हो गया। हॉर्स वॉज अ सिंगुलर, जब एस लग गया उसमें तो हॉर्सेस हो गया, प्लूरल हो गया, मेनी हॉर्सेस हो गए। सिमिलरली इज विद शर्ट, शर्ट सिंगुलर थी, शर्ट्स के आगे शर्ट के आगे एस लग गया तो प्लूरल हो गया। फैन, फैन वॉज अ सिंगुलर, उसके आगे एस लग गया तो हो गया प्लूरल। ओके, बॉय, बॉय वॉज अ सिंगुलर, उसके आगे एस लग गया तो हो गया प्लूरल। तो ये था बहुत सिंपल सा एक रूल था कि किसी भी सिंगुलर नाउन के आगे एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। ओके, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, एड ई एस इफ नाउन एंड्स विद सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड और एस। मीन्स अगर कोई नाउन है जो सी एच से एंड होता है, जिसके लास्ट में एस एच हो, सी एच हो, या डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो या एस हो, ठीक, जिन नाउन्स के लास्ट में सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, एस हो, ऐसे नाउन्स के आगे ई एस जोड़ देने से, उनके सफिक्स सी एस को एज अ प्रत्यय जोड़ने से, सफिक्स जोड़ने से वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए टैक्स, फॉर एग्जांपल टैक्स, टैक्स के लास्ट में क्या है, टैक्स किससे एंड हुआ है, एक्स से एंड हुआ है ना, तो एक्स के आगे बस आपको ई एस लगाना है और वो बन जाएगा प्लूरल, टैक्सेस हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, बॉक्स एक्स से एंड हुआ था ना, तो एक्स के आगे आपको ई एस लगाना है बस, उससे ये बन जाएगा प्लूरल, मेनी बॉक्सेस। ओके, नेक्स्ट इज ब्रशेस। अब देखिए ब्रश एंड हुआ है एस एच, ब्रशेस के जो लास्ट दो लेटर्स हैं क्या है, एस एच, उसके आगे आपको लास्ट में ई एस लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए। ओके, ब्रशेस के आगे ई एस लगा देना है तो वो बन जाएगा प्लूरल। तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, या रूल क्या कह रहा है कि जिन वर्ड्स के आगे एस एच, सी एच या एक्स या जेड या एस हो, उनके आगे ई एस लगा देने से वो प्लूरल बन जाता है। अब देखिए एग्जांपल्स देखिए, डिश का हो गया डिशेस, मैच के आगे ई एस लगा दिया तो हो गया मैचेस, बैच के आगे ई एस लग गया तो बैचेस, क्विज के आगे ई एस लग गया तो क्विजेस, क्लास के आगे ई एस लग गया तो क्लासेस। नेक्स्ट एग्जांपल्स आर किस, किस के आगे ई एस लग गया तो किसेस, टोपैज के आगे ई एस लग गया तो टोपैजेस, बुश बुशेस, वॉच वॉचेस, गैस गैसेस, बेंच बेंचेस, ब्रांच ब्रांचेस, क्विज का क्विजेस। ओके, क्विज दो बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो ये था हमारा रूल कि किसी भी रूल के आगे किसी भी वर्ड के आगे जो लास्ट में सी एच एस एच से एंड हुए हों, उनके आगे ई एस जोड़ने से आपको प्लूरल मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, रूल नंबर 3 कहता है बट add only s with the noun which ends with ch, and the pronunciation of the noun ends with ka, not cha। ये एक इंटरेस्टिंग रूल है, इसको समझिए, ठीक है। अभी तक तो दोनों रूल बहुत, इससे पहले वाले रूल्स बहुत इजी थे, ये समझिए। ये क्या कह रहा है कि ऐसे नाउन्स के आगे सिर्फ एस लगाइए जो सी एच से एंड तो हो रहे हैं, जिनके लास्ट में सी एच तो है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन चा नहीं का से एंड होता है। फिर से समझिए क्या कह रहा है, जो नाउन्स जिनके लास्ट में सी एच लगा होता है
लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन चा नहीं होता, उनका प्रोनाउंसिएशन का होता है। ऐसे नाउन्स के आगे लास्ट में आपको एस लगाने से प्लूरल मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करते जाइए कि हाँ समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिए। ओके, हम सबकी कमेंट्स का पर्सनल रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सबकी कमेंट्स को पर्सनली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो प्लीज ये समझिए कि जिनका प्रोनाउंसिएशन का से एंड होना चाहिए, चा से नहीं। ऐसे वर्ड्स के आगे एस लगाने से आपको प्लूरल मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, स्टमक। अब देखिए स्टमक प्रोनाउंसिएशन देखिए, स्टमक का, ओके, चा नहीं, स्टमच नहीं, स्टमक। मोनार्च नहीं, मोनार्क, ओके, सी एच लास्ट में सी एच है, ओके, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? का, नॉट चा। ठीक है, स्टमच नहीं, स्टमक। तो जिनकी प्रोनाउंसिएशन लास्ट में का होती है उनके आगे सिर्फ एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। ओके, बस यही एक रूल है, और ये रूल बेसिकली क्या है, इससे पहले वाले रूल का एक्सेप्शन है। ओके, इससे पहले वाला रूल क्या कहता था कि जो वर्ड ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में सी एच, जो सी एच से एंड होते हैं, उनके आगे एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। ठीक, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन चा था, ठीक है, का नहीं था। यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन का से एंड हो रहा है, चा से नहीं, तो इनके लिए एस लगाया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करते जाइए और अपने आंसर्स देते जाइए। और अगर वाकई में पसंद आ रहा है, आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाते जाइए। ओके, और आपके फ्रेंड्स अगर हैं जानकारी में तो उनको शेयर करिए। ओके, जल्द से जल्द। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 4, add es with the noun, add es with the noun which ends with o। ऐसे नाउन्स जो ओ से एंड होते हैं, एंड बिफोर दिस ओ अ कॉन्सोनेंट इज गिवन। सबसे पहले समझिए कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने वावल होते हैं, ये तो मालूम होना चाहिए ना, सभी को मालूम होना चाहिए। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वावल्स होते हैं। टोटल होते हैं 26 अल्फाबेट्स, 26 लेटर्स। ओके, तो अब ये रूल क्या कहता है कि ऐसे नाउन्स के आगे लास्ट में आपको ES जोड़ना है जो जिनका एंड O से हुआ है, O लेटर से जिनका एंड हुआ है, और उस O से पहले एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। वॉवेल क्या होते हैं? AEIOU, ये वॉवेल्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो AEIOU को छोड़कर O के पहले जो भी वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, और अगर ऐसे वर्ड के ओ से पहले कोई ऐसा लेटर आया है तो उस नाउन के आगे ES जोड़ देने से आपको क्या मिल जाएगा? प्लूरल मिल जाएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंगो था, ओके, तो मैंगो, पहली बात तो ये देखिए कि मैंगो ओ से एंड हुआ है। ओके, मैंगो के लास्ट में क्या है? ओ। पोटैटो के लास्ट में क्या है? ओ। बफलो के लास्ट में क्या है? ओ। इको के लास्ट में ओ। और इन सारे वर्ड में ओ से पहले क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, जी। मैंगो में ओ से पहले जी है, पोटैटो में ओ से पहले टी है, और ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, बफलो में ओ से पहले एल है, ये भी कॉन्सोनेंट है। ओ से पहले, इको में ओ से पहले एच है, ये भी कॉन्सोनेंट है। इको का मीनिंग होता है गूंज। ओके, जिनको नहीं पता बता दे रहा हूं, इको का मतलब होता है गूंज। तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ है और उस ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट है, जी है, या TLH, ऐसे वर्ड्स के आगे आपको ES जोड़ देना है और उससे आपका बन जाएगा प्लूरल। ठीक है, मैंगो सिंगुलर था, मैंगोज हो गया प्लूरल। ओके, ES लग गया तो मैंगोज हो गया, और मैंगोज क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना रिप्लाई देते जाइए। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो को हिंदी में क्या बोलते हैं? घोषणा पत्र।
ओके, घोषणा पत्र। तो मैनिफेस्टो लास्ट में देखिए ओ से एंड हुआ है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम लोग ES लगाकर इसका प्लूरल बना देंगे। ओके, मॉस्कीटो, मॉस्कीटो ओ से एंड हुआ है, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो मॉस्कीटोज लगाकर प्लूरल हो जाएगा। वॉल्केनो का हो जाएगा वॉल्केनोज, मोमेंटो का हो जाएगा मोमेंटोज। तो ये थे इस रूल के एग्जांपल्स। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, ये रूल्स आपको समझ में आए? ये रूल्स आपको समझ में आए? प्लीज रिप्लाई करिए सभी लोग। अगर ये रूल्स समझ में आए तो रिप्लाई करिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट रूल? सेज कि बट add only s, add s with the noun which ends with o. Before this o and before this o a consonant is given. Okay, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे नाउन्स के आगे s जोड़ दीजिए। इससे पहले क्या था? इससे पहले देखिए क्या था कि इससे पहले ये था कि जो नाउन्स हमारे ओ से एंड हो रहे हैं, जो नाउन ओ से एंड हो रहे हैं, उनके आगे ES लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। ओके, ये रूल था ना, रूल नंबर 4। लेकिन अगला रूल क्या कह रहा है कि ऐसे नाउन्स के आगे S लगाइए जो O से एंड हो रहे हैं, और उनके आगे भी, उनके O से पहले भी एक कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये रूल नंबर 4 का एक्सेप्शन है। और इसके एग्जांपल्स देखिए आप। फोटो, अब देखिए पिछले एग्जांपल में देखिए पटेटोस, पटेटोस था ना, मैंगोस था, पटेटोस था, तो पटेटोस के आगे हम लोगों ने ES लगाया था। ओके, लेकिन यहां पे हम लोगों को क्या लगाना है? सिर्फ S लगाना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है रूल नंबर 4 का। ठीक है, इससे पहले वाले रूल का अपवाद है। और वहां पर रूल नंबर 4 में ES लगाया था, यहां पर सिर्फ S लगाना है। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, फोटो, फोटोज में सिर्फ S लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा, फोटोज। किलो का हो जाएगा किलोज, सिर्फ S लगाया जाएगा। ये कुछ वर्ड, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके आगे S लगाया जाएगा। कमांडो का हो जाएगा कमांडोज, पियानो का हो जाएगा पियानोज, सोलो का सोलोज, डायनेमो का डायनेमोज, एम्ब्रियो का एम्ब्रियोज, क्वाटो का क्वाटोज। ओके, और भी एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो कमेंट करते जाइए। ओके, अगर हमने कुछ वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बस कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूँ। अगर आपके दिमाग में कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं तो कमेंट करते जाइए। ओके, तो देखिए इन सारे वर्ड्स के जो एंडिंग थी ओ से एंडिंग हो रही थी, और उनके पहले कॉन्सोनेंट था, लेकिन ये एक चूंकि एक एक्सेप्शन था, इसलिए इनके आगे सिर्फ S लगाया गया। ओके, ES नहीं लगाया गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर समझ में आ गई तो बहुत नॉलेजेबल साबित होगी, और अगर समझ में नहीं आई, अगर आप लोग अटेंटिव नहीं हैं तो समझ में हो सकता है कि ना आए। तो प्लीज बी अटेंटिव। ओके, प्लीज बी अटेंटिव। और अगर आपको कुछ कठिनाइयां हो रही हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज करके अपना समझ लीजिए। ओके, अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। ये रहा हमारा रूल नंबर 6। क्या कहता है? एड S with the noun which ends with O and before this O vowel A-E-I-O-U is given। पिछले वाले रूल्स में कॉन्सोनेंट था जिसके आगे S और ES लगाना था, और इस रूल में वॉवल की बात हुई है, जो O से पहले जो वर्ड, जो नाउन O से एंड हो रहे होंगे, और उस O से पहले कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल आएगा। और वॉवल कितने होते हैं? A-E-I-O-U, 5 होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स देखिए, बैम्बू, बैम्बू। अब देखिए बैम्बू O से एंड हो रहा है, लेकिन O से पहले कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है? वॉवल है बेटा, वॉवल है। O से पहले वॉवल है, A-E-I-O-U। ये देखिए वॉवल O है ना, तो यहां पर वर्ड तो O से एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले, जस्ट उससे पहले एक वॉवल है। तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम लोगों को सिर्फ S लगाना है। बैम्बूज का बन जाएगा, बैम्बू का बन जाएगा बैम्बूज। ओके, सिमिलरली इज विथ पोर्टफोलियो। अब देखिए O से एंड हुआ है पोर्टफोलियो, लेकिन उससे पहले वॉवल है I इज अ वॉवल, तो इसका हो जाएगा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सिनेरियो, सिनेरियो का हो जाएगा सिनेरियोज, वीडियो वीडियोज, रेडियो रेडियोज,
स्टूडियो, इन सब के लास्ट में ओ है, लेकिन ओ से पहले एक वॉवेल है, ओके, वॉवेल है। तो ऐसे वर्ड्स के आगे लास्ट में आपको एस लगाकर प्लूरल बना देना है, ओके। रेशियो का रेशियोज, कुकू का कुकूज। और भी वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे होंगे तो कमेंट करते जाइए, ओके। ये सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे आपको इतने सारे वर्ड्स लिए थे। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7 क्या कहता है? एड, IES, ये था हमारा रूल नंबर 6 एंड ये है हमारा रूल नंबर 7। क्या कहता है? एड IES विद द नाउन विच एंड्स विथ Y। ऐसे नाउन जो Y से एंड हो रहे हैं, जिनका लास्ट लेटर Y है, और उस Y से पहले एंड बिफोर दिस Y अ कॉन्सोनेंट इज गिवन। सिमिलरली जैसा अभी हम लोगों ने पहले O के लिए पढ़ा था, वैसे ही Y के लिए है। क्या कहता है रूल? कि ऐसे नाउन्स जो Y से एंड हो रहे हों और उस Y से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ऐसे नाउन्स के आगे लास्ट में IES जोड़ देने से आपको प्लूरल मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, बेबी Y से एंड हो रहा है, लास्ट लेटर बेबी का क्या है? Y, लेकिन Y से पहले क्या है? B, और B क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो ऐसे नाउन्स के आगे आपको सिर्फ IES जोड़ देना है और Y हटा के जोड़ना है, Y हटा के जोड़ना है, Y के आगे नहीं जोड़ना है, बेबी के आगे नहीं जोड़ना है। बेबी में से Y हट जाएगा और Y की जगह पर आ जाएगा IES। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फ्लाई Y से एंड हुआ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसमें Y हटा के IES लगा दिया जाएगा और वो बन जाएगा प्लूरल। सिमिलरली इज विद आर्मी का Y हटाकर IES लगा दिया जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। लिली का Y हटाकर IES लगा दिया जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ड्यूटी में भी देखिए Y से पहले एक कॉन्सोनेंट है, सिक्योरिटी में भी Y से पहले कॉन्सोनेंट है। बेबी 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, बेबी में भी Y से पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो इन सारे वर्ड्स में से लास्ट का Y हटाकर IES लगा दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, सिटी में Y हटाकर IES लग जाएगा, सैलरी में Y हटाकर IES लग जाएगा, स्टोरी में Y हटाकर IES, लेडी में IES, लेडी सिंगुलर था, लेडीज प्लूरल हो गया, पोनी सिंगुलर था, पोनीज प्लूरल हो गया, नर्सरी सिंगुलर था, नर्सरीज प्लूरल हो गया, ओबिचुरी सिंगुलर था, ओबिचुरीज प्लूरल हो गया। तो ये था हमारा रूल नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए, ओके, कमेंट करते जाइए, मैं बताऊंगा आपको। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज बिंदास लाइक करते जाइए और सेशन को शेयर करते जाइए। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? बट एड एस विद द नाउन विच एंड्स विद Y एंड बिफोर दिस Y अ वॉवेल इज गिवन। ऐसे नाउन्स जो S लेटर से एंड होते हैं, S लेटर से खत्म होते हैं, उनके आगे ओके आई एम सॉरी, कुछ गलत बोल गया मैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है? कि ऐसे नाउन्स जो Y से एंड हो रहे हों, एंड बिफोर दिस Y अ वॉवेल इज गिवन, तो ऐसे नाउन्स के लास्ट में आपको S जोड़ देना है, ऐसे नाउन्स के आगे आपको S जोड़ देना है, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, ओके। और इससे पहले रूल नंबर 6 या 7 हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कि कॉन्सोनेंट के लिए पढ़ा था, ओके, कॉन्सोनेंट के लिए। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। डंकी, अब देखिए डंकी में लास्ट लेटर क्या है? Y, ठीक है, और Y से पहले एक वावल है, Y से पहले E है, ठीक है, Y से पहले E है, तो ऐसे नाउन्स के आगे आपको बस S जोड़ देना है, तो उससे क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। डंकी सिंगुलर, डंकीज प्लूरल। स्टोरी का मतलब क्या होता है? मंजिल। ये कहानियां वाली स्टोरी नहीं है, उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है, STORY होती है, ये है STOREY। मंजिल, जो इमारत वाली मंजिलें होती हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोरी में देखिए लास्ट लेटर क्या है? Y, और उससे पहले एक वावल है E है, तो इसके आगे हम लोग S जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे। डे के लास्ट में हो जाएगा डेज, की का हो जाएगा कीज,
चिमनी चिमनीज, बे बेज, जर्नी का हो जाएगा जर्नीज, मंकी का हो जाएगा मंकीज। और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, पे पेज, टॉय टॉयज, वैली वैलीज, प्ले सिंगुलर था तो प्लेज हो गया, प्लूरल हो गया, रे इज अ सिंगुलर, रेज हो गया तो प्लूरल। इन सब के लास्ट में वाई था और वाई, ये सब लास्ट में वाई से एंड हो रहे थे और वाई से पहले एक वॉवल था। तो ऐसे नाउन्स के लास्ट में आपको एस जोड़कर उनका प्लूरल बना देना है। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एड वीईएस, एड वीईएस विद द नाउन which ends with f or fe by replacing f और fe। अब देखिए क्या कह रहा है, ये रूल क्या कह रहा है, ऐसे नाउन्स ऐसे वर्ड्स जो f और fe से खत्म होते हैं, जिनके लास्ट लेटर f या फिर fe होते हैं, उनके लास्ट में आपको ves लगा देना है f और fe को हटाकर, उनके f और fe को हटाकर ves लगा देना है, तो उससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। ओके सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे वुल्फ, वुल्फ का हो जाएगा वुल्व्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेल्व्स, सेल्फ, सेल्फ का हो जाएगा सेल्व्स। ओके, एफ है लास्ट में एफ से एंड हुआ है ना, तो और एफ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एफ हटाकर आपको लगाना है वीईएस, वुल्फ में एफ हटाकर लगाना है आपको वीईएस, एफ हटाकर लग जाएगा वी। देखिए क्या रूल क्या कह रहा था, रिप्लेसिंग, बाय रिप्लेसिंग एफ और एफ ई। तो रिप्लेसिंग का मतलब क्या हुआ, हटाकर, उसको रिप्लेस करके एफ हटाकर वीईएस लगा दिया जाएगा, तो आपका वुल्फ से वुल्व्स बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ओके, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। सेल्फ में एफ हटाकर वीईएस लग जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। शीफ में एफ हटाकर वीईएस लग जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। लीफ का हो जाएगा लीव्स, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, सिमिलरली लाइफ का हो जाएगा लाइव्स, काफ का हो जाएगा काव्स, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, थीफ, थीफ का हो जाएगा थीव्स, हाफ वाज अ सिंगुलर, हाफ्स हो जाएगा। ठीक है, लोफ वाज अ सिंगुलर, लोफ लोव्स हो गया, एफ हटाकर वीएस लग गया, लोव्स हो गया, तो प्लूरल हो गया। शेल्फ में एस एफ हटाकर हो जाएगा शेल्व्स। ओके, तो ये था रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 क्या है, बट एड ओनली एस, एड ओनली एस विद द नाउन विच एंड्स विद एफ, डबल एफ और एफ ई। अब देखिए रूल नंबर 10 ये कहता है कि लेकिन ऐसे नाउन्स के आगे, ऐसे वर्ड्स के आगे सिर्फ एस लगा दीजिए, सिर्फ एस लगा दीजिए जो एफ, डबल एफ और एफ ई से एंड होते हों। एग्जाम्पल देखिए, बिलीफ, बिलीफ, बिलीफ में एस एफ हटाकर, बिलीफ में कुछ भी हटेगा नहीं, ठीक है, एफ हटेगा नहीं, रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, बिलीफ का एफ रिप्लेस नहीं होगा, जैसे हम लोग पिछले वाले रूल में रिप्लेस कर रहे थे वैसे यहाँ नहीं होगा। ओके, सिर्फ आपको वर्ड के आगे एस जोड़ देना है, बिलीफ के आगे एस जोड़ना है, बिलीफ्स। स्कार्फ, स्कार्फ्स, ग्रीफ सिंगुलर था, ग्रीफ्स हो गया तो प्लूरल हो गया। गल्फ सिंगुलर था, गल्फ्स हो गया, प्लूरल हो गया। चीफ सिंगुलर था, चीफ्स एस लग गया तो प्लूरल हो गया। डॉफ सिंगुलर था, डॉफ्स हो गया तो प्लूरल हो गया। हूफ सिंगुलर था, हूफ्स हो गया तो प्लूरल हो गया। सिमिलरली रूफ सिंगुलर था, लास्ट में एस लग गया तो प्लूरल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, प्रूफ, प्रूफ के आगे एस लग गया तो प्रूफ्स हो गया। मिस्चीफ, मिस्चीफ्स, पफ, पफ्स, रीफ, रीफ्स, स्टाफ, स्टाफ्स। तो ये था हमारा रूल नंबर 10। और ये रूल नंबर 10 इससे पहले वाला जो रूल था रूल नंबर 9 का एक्सेप्शन है। ठीक है, रूल नंबर 9 में हम लोग एफ और एफ ई को रिप्लेस करते थे, इसमें रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि उसी एफ के आगे आपको एस जोड़ देना है, उसी वर्ड के आगे सिर्फ एस जोड़ देना है और उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये रूल नंबर 9 का एक्सेप्शन था। ठीक है, और इस रूल के अगर कुछ और भी वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 11।
क्या कहता है, फ्यू नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग सम वॉवल्स इन देम। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स हैं जिनमें कुछ वॉवल्स चेंज करने से वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए एग्जांपल्स, देखिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, मैन, मैन एक सिंगुलर था, एक आदमी के लिए मैन यूज हुआ, तो मैन में मैन का जो ए है, ए क्या है, एक वॉवेल है, तो ए हटाकर ई लगा दिया गया, मैन हो गया, और मैन क्या हो गया, प्लूरल। फिर से देखिए टूथ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, टूथ, टूथ सिंगुलर था और टूथ के जो वावल्स हैं डबल ओ, ये हटाकर डबल ई लगा दिया गया, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। गूज में डबल ओ हटाकर, वॉवल्स हटाकर डबल ई लगा दिया गया, तो प्लूरल हो गया। माउस में ओ यू, देखिए दोनों वॉवल्स हैं, ओ यू वॉवल्स हैं, तो माउस का माइस हो गया प्लूरल। फुट का फीट हो जाएगा, उसमें भी दो जो डबल ओ हैं ये हट जाएंगे, वॉवल्स हट जाएंगे। वुमेन का हो जाएगा वुमेन, डॉमाउस का हो जाएगा डॉमाइस, लाउस का हो जाएगा लाइस। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स होंगे, आपके अगर दिमाग में आ रहे हैं तो कमेंट करिए। ठीक है, ये था एग्जांपल्स के तौर पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ वर्ड्स थे। ओके, नेक्स्ट रूल इज फ्यू नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एन और आर ई एन। कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके आगे ई एन और आर ई एन सफिक्स जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल बनता है ई एन, ऑक्सन, ई एन जोड़ने से ऑक्स का प्लूरल बन जाता है, ऑक्सन हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली चाइल्ड, चाइल्ड में आर ई एन जोड़ने से प्लूरल बन जाता है चिल्ड्रन। फ्रेंड्स ये टाइपिंग मिस्टेक है, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। आई रिपीट, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं होगा प्लूरल, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, आर ई एन जोड़ दिया जाएगा, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, सो प्लीज बी केयरफुल। ओके, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो जाएगा, आर ई एन जुड़ जाएगा। ओके, सिमिलरली ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल ब्रीदरन हो सकता है और ब्रदर्स भी हो सकता है। ओके, ब्रीदरन किस सेंस में यूज होता है, जब हम लोग कभी कभी हम लोग संबोधित करते हैं ना अपने दोस्तों को भी, अपने दोस्तों को भी बोलते हैं भाई, मेरा भाई आ गया, भाई भाई, दोस्तों को भी भाई बोलते हैं, तो उस सेंस में ब्रीदरन यूज होता है प्लूरल, और वैसे नॉर्मली तो ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है। ओके, तो इस रूल में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड नहीं होगा प्लूरल। ओके, आर ई एन जोड़ना है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है द वर्ड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, जब एक से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर, दो या तीन वर्ड्स को मिलाकर कोई एक वर्ड बनाया जाता है तो उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनता है एड एस इन द मेन वर्ड। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि मेन वर्ड क्या है। कंपाउंड नाउन्स अभी बताया मैंने कि कंपाउंड नाउन्स इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, लेकिन अब उन दो वर्ड्स में से जो मेन वर्ड है उसके आगे आपको एस लगाकर उसका पूरे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है। ठीक है, अब मेन वर्ड क्या है, आइए एग्जांपल देखिए, ब्रदर इन लॉ। अब बताइए ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा। बहुत से बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ब्रदर इन लॉज करके आ जाते हैं, फादर इन लॉज करके आ जाते हैं, सन इन लॉज करके आ जाते हैं, मतलब लास्ट में लॉ के आगे एस लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। फ्रेंड्स इसमें मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है ब्रदर। ठीक है, मेन वर्ड ब्रदर ही तो है, तो आपको ऐसे कंपाउंड नाउन्स के आगे जो मेन वर्ड होता है उसके आगे आपको एस लगाना है। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ड क्या है, एस, सॉरी ब्रदर, तो ब्रदर के आगे आपको एस लगाना है, हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है पासर बाय, पासर बाय, पासर बाय में मेन वर्ड क्या है, पासर। ठीक है, तो इसमें एस लगा दिया जाएगा पासर में और प्लूरल बन जाएगा पूरे वर्ड का पासर्स बाय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेप मदर, स्टेप मदर। अब देखिए स्टेप मदर में मेन वर्ड क्या है, मदर,
मदर है ना मेन वर्ड, तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है, कहने का मतलब कि कंपाउंड नाउन्स में जो मेन वर्ड होता है उसके आगे एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। स्टेप मदर का हो जाएगा स्टेप मदर्स। नेक्स्ट कमांडर इन चीफ। अब देखिए कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या था, कमांडर, ठीक है, तो कमांडर मेन वर्ड था, तो कमांडर के आगे आपको एस लगा देना है, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में मेन वर्ड क्या है, कोर्ट, तो कोर्ट्स मार्शल हो जाएगा प्लूरल, कोर्ट के आगे एस लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने हैं। सिमिलरली मेड सर्वेंट। अब देखिए मेड सर्वेंट में दोनों, मेड सर्वेंट क्या है, कंपाउंड नाउन है ना, दो वर्ड्स का मिक्सचर है ना, तो इन दोनों में से मेन वर्ड कौन सा है पहले ये देख लीजिए, सर्वेंट मेन वर्ड है, तो सर्वेंट के आगे एस लगा दीजिए, मेड सर्वेंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए ये दूसरी टाइप है, टाइप 2 बोल लीजिए इसको, कंपाउंड नाउन्स का टाइप 2 है ये, इंग्लिश मैन। अब देखिए इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन में आपको मैन का ए हटाकर ई लगाना है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, इंग्लिश ये नहीं होगा, इंग्लिश मैन, कोई बात नहीं, इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन का हो जाएगा इंग्लिश मैन, मैन का मैन हो जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली मैन का मैन होता है प्लूरल, यहां भी इंग्लिश मैन का इंग्लिश मैन हो जाएगा, ठीक है, ए हटाकर ई लग जाएगा, ठीक। सिमिलरली वॉशर मैन का हो जाएगा वॉशर मैन, वॉशर मैन। तो ये थी कंपाउंड नाउन्स की टाइप 2। सिमिलरली इस कंपाउंड नाउन की टाइप 3 देखिए, मैन सर्वेंट। अब देखिए इसमें आपको, ये तीसरा टाइप है कंपाउंड नाउन का, इसमें दोनों वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, मैन का हो जाएगा मैन और सर्वेंट का के आगे लग जाएगा एस, सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स, ठीक है। मैन में ए हटाकर ई लग गया और सर्वेंट में एस लग गया, तो दोनों वर्ड चेंज हुए, ओके। सिमिलरली देखिए लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस में लॉर्ड्स पहला वर्ड हो गया लॉर्ड्स, इस टाइप में ये टाइप 3 है और इस टाइप में ये टाइप 2 था, इस टाइप में थर्ड टाइप में क्या होता है, दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाया जाता है, लॉर्ड का हो जाएगा लॉर्ड्स और जस्टिस का हो जाएगा जस्टिसेस, ठीक है। तो ये था हमारा कंपाउंड नाउन का फंडा, कि कंपाउंड नाउन्स को कैसे आप प्लूरल बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बोरिंग नहीं लग रही है, अगर समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए सेशन को और जल्दी जल्दी दूसरे लोगों को भी ज्वाइन करिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ लेटर्स वर्ब्स एंड डिजिट्स आर मेड बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस। जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं और डिजिट्स, नंबर डिजिट्स होते हैं, उनके आगे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। कैसे बन जाता है, एग्जांपल्स देखिए, एस, एस क्या है, लेटर है ना, एस बी, ये क्या है, लेटर्स हैं, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, तो इनके आगे बस आपको अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस देखिए ये होता है अपॉस्ट्रोफी एस, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, इनके आगे बस आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगा देने से प्लूरल बन जाएगा। विल क्या है, विल एक वर्ब है, शैल वर्ब है, इनके आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देने से प्लूरल बन जाएगा। 5 और 6 क्या हैं, डिजिट्स हैं नंबर के, तो इनके आगे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए एम ए, एम ए क्या है, एम ए डिग्रीज है, ये दोनों क्या हो गई, एम ए बी ए, ठीक है, बी एड, ये डिग्रीज हो गई, और डिग्रीज के आगे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, ये डिग्रीज के लिए था, फिर से बता दे रहा हूं, डिग्रीज जो एम ए बी ए बी एस सी, इनके आगे आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बनाना है, ठीक। तो ये समझ में आया, लेटर्स वर्ब्स और डिजिट्स के लिए था, अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता था, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एब्रीविएशंस के लिए। एब्रीविएशंस क्या होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनको एब्रीविएशंस बोलते हैं, लाइक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी बोलते हैं, एब्रीविएशन हो गया, ठीक। तो ऐसे एब्रीविएशंस के आगे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, एस लगता है, ठीक, सिंपल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। एमपी का एमपीज, यूएफओ होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो यूएफओ का हो जाएगा यूएफओज, एमएलए का हो जाएगा एमएलएज, वीआईपी का हो जाएगा वीआईपीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इस तरह से इस एब्रीविएशंस के आगे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, सिंपल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, रूल नंबर 15 क्या है स्पेशल, देखिए,
एजेंडम, एजेंडम सिंगुलर है, एजेंडम सिंगुलर है तो इसका प्लूरल कैसे बना? एजेंडम का यूएम हटाकर ए लगा दिया गया, ठीक, एजेंडम का यूए हटाकर ए लगा दिया गया तो ये हो गया प्लूरल। बैक्टीरियम सिंगुलर था तो हो गया यूएम हटाकर ए लगा दिया गया, प्लूरल हो गया। मेमोरेंडम में यूएम सिंगुलर था, मेमोरेंडम यूएम हटाकर ए लगा दिया गया तो प्लूरल हो गया। सिमिलरली मीडियम का यूएम हटाकर ए लगा दिया गया तो प्लूरल हो गया। पोडियम का यूएम हटाकर ए लगा दिया गया या फिर पोडियम्स कर दिया गया, इसमें दोनों हो सकते हैं, पोडिया और पोडियम्स, ठीक है। सिमिलरली रेडियस का हो गया रेडियाई, यूएस हटाकर डबल आई लग गया, क्या बन गया? रेडियाई, प्लूरल बन गया, ठीक है। फ्रेंड्स ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे या यूं कह लीजिए कि रटने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएंगे, समझ में आएंगे, जो समझना चाहेगा उसको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन इनको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि देखिए इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, रूल्स हैं, तो इनको याद भी रखना पड़ेगा कि कौन से रूल का क्या एक्सेप्शन है और क्या उसका आंसर होगा। मैक्सिमम का यूएम हटाकर मैक्सिमा हो जाएगा, मिनिमम का यूएम हटाकर मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, यूएम हटाकर ए लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, एक्सेस, एक्सेस में आई हटाकर ई लग गया, एक्सेस हो गया, सिंगुलर से प्लूरल। क्राइसिस सिंगुलर था, क्राइसिस प्लूरल हो गया। फॉर्मूला, फॉर्मूला सिंगुलर था, फॉर्मूले, फॉर्मूले प्लूरल हो गया या फिर फॉर्मूलाज प्लूरल हो गया, ओके। सिमिलरली है इंडेक्स, इंडेक्स में भी इंडेक्स का हो गया प्लूरल, इंडेसिस। अब देखिए मैडम, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरा ध्यान से देखिए, मैडम, मैडम का प्लूरल होता है मैसडेम्स, मैसडेम्स, ठीक है, ये शायद नहीं सुना होगा आप लोगों ने, तो मैडम का प्लूरल होता है मैसडेम्स। फोकस का प्लूरल हो जाता है फोकाई और फोकसेस, ठीक है। जीनियस का प्लूरल हो जाता है जेनी और जीनियसेस, ये कुछ स्पेशल केसेस थे। मिस्टर का प्लूरल हो गया मैसर्स, ठीक है, मिस्टर का प्लूरल क्या हो गया? मैसर्स। और मिसेस का प्लूरल भी होता है मैसडेम्स, ओके, मिसेस का प्लूरल भी हो जाता है मैसडेम्स। तो ये कुछ स्पेशल केसेस के प्लूरल फॉर्म्स थे, ठीक है, कि कैसे इनका प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द मीनिंग ऑफ सम नाउन्स चेंजेस व्हेन दे आर मेड प्लूरल। अब देखिए ये रूल नंबर 16 है, ये क्या कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब उनको सिंगुलर से प्लूरल किया जाता है तो उनका मीनिंग बदल जाता है, अर्थ उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। कौन से वर्ड हैं? एग्जांपल्स देखिए। पहला है गुड, जब गुड था तो इसका मतलब था भलाई, लेकिन जब इसके आगे एस लग गया, प्लूरल हो गया, तो इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया, ठीक है। क्या हो गया? गुड्स का मतलब हो गया सामान, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है राय, लेकिन इसके आगे एस लग गया, प्लूरल बन गया एडवाइसेस, तो ये हो गया, इसका मतलब चेंज हो गया, सूचनाएं हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फोर्स का मतलब होता है बल, फोर्सेस हो गया तो इसका मतलब हो गया, मीनिंग चेंज हो गया, सैनिक। कॉपर का मीनिंग होता है तांबा, कॉपर्स का मीनिंग हो गया तांबे के सिक्के। लोहा का वर्ड होता है आयरन, और आयरन्स लगा दिया तो हो गया हथकड़ी, आयरन्स को बोलते हैं हथकड़ी। सैंड, सैंड का हिंदी मीनिंग होता है बालू, जब सैंड्स हो गया, एस लगा दिया, प्लूरल बना दिया तो हो गया रेगिस्तान, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका प्लूरल बनाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड होंगे, आपके भी माइंड में, जहन में ऐसे वर्ड्स आ रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताइए कौन कौन से वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं। वुड, वुड में, वुड का मीनिंग होता है लकड़ी, जब उसके आगे एस लगाया तो हो गया जंगल, ठीक है। आर्म, आर्म का मीनिंग होता है बाह, ठीक है, उसके आगे एस लगाया तो हो गया हथियार। और कुछ एग्जांपल्स देखिए, कलर, कलर का मीनिंग होता है रंग, लेकिन जब कलर्स हो गया तो हो गया बहुत सारे रंग, या फिर दूसरा मीनिंग भी होता है झंडा, ठीक है। वर्क, वर्क को बोलते हैं कार्य, इसके आगे जब एस लग गया तो इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया, इसका मतलब हो गया रचनाएं, ठीक है। रचनाएं जो पोएट्स लिखते हैं, लेखक लोग लिखते हैं रचनाएं, उनको बोलते हैं वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैनर, मैनर में जब एस लग गया तो वो तरीका से आचरण बन गया, पहले मैनर था तो उसका मीनिंग था तरीका, फिर जब एस लग गया तो उसका मीनिंग हो गया मैनर्स, आचरण, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड अल्फाबेट, अल्फाबेट का हिंदी मीनिंग था वर्णमाला, अल्फाबेट्स हो गया तो हो गया भाषाएं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स में जब एस लग जाता है तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। फिजिक में, फिजिक का मीनिंग होता है दवा, फिजिक्स का मीनिंग हो गया भौतिक विज्ञान, ठीक है। रिटर्न का हिंदी मीनिंग होता है वापसी, लेकिन जब उसमें एस लग गया तो उसका हिंदी मीनिंग हो गया लाभ, रिटर्न्स का हो गया लाभ, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस का हिंदी मीनिंग होता है अभ्यास, और प्रैक्टिसेस एस लग गया, प्लूरल हो गया तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया आदतें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का हिंदी मीनिंग अभिनंदन, ग्रीटिंग्स लगा दिया गया, एस लगा दिया गया तो हो गया शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके आगे जब एस लगाते थे या उनका प्लूरल बनाते थे तो उनका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता था। तो ये थे हमारे आज के कुछ रूल्स। उम्मीद करता हूं आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे और सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ डाउट्स रह गई हैं, कुछ ऐसी डाउट्स जो हम क्लियर नहीं कर पाए, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। बेझिझक होकर पूछिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी डाउट्स क्लियर करने का, ठीक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।